स्वदेशी हथियारों की धमक देख रही दुनिया। तेजस फाइटर जेट और ब्रह्मोस ने मचाया भूचाल। आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बढ़ रही मांग। दोस्तों, भारत ने जिस तेजी से हथियारों के प्रोडक्शन में अपने कदम बढ़ाए हैं, उसे देखकर दुनिया हैरान है। खासकर देश का दुश्मन चीन पागल हुआ जा रहा है। आज दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जो बेहद खुश हैं। उनके पास पैसा है, खुशहाली है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन रक्षा मामलों में वो उतने मजबूत नहीं है। लिहाजा उन पर तमाम ताकतों का खतरा मंडराता रहता है। यही वजह है कि भारत रक्षा मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाने में लगा है, क्योंकि तकनीक की दौड़ में अगर देश पीछे रह गया तो विकास के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे। और अगर खुद को सबसे आगे रखना है तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि देश तकनीक में आगे हो और रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर बने। इसी मकसद से पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया और तमाम हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। रक्षा निर्यात में देश ने कदम रखा है। देश के हथियारों की मांग बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को भी रक्षा क्षेत्र में प्रवेश के लिए उत्साहित किया है। दोस्तों, देश अब सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर आधुनिक फाइटर जेट बनाने में सक्षम है और जल्द ही सुपरसोनिक ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक में अपग्रेड करने का काम जारी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में क्या अंतर है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की क्या ताकत है? देश इसे हाइपरसोनिक में अपग्रेड क्यों करना चाहता है? तो दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियार एक ऐसा हथियार है जो हाइपरसोनिक गति से यात्रा करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक की गति ध्वनि की गति से 5 से 25 गुना या लगभग 1 से 5 मील प्रति सेकंड होती है। इसमें कम स्पीड वाले हथियारों को सबसोनिक या सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है। हाइपरसोनिक हथियार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रमुख होता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन मिसाइल का ही एक प्रकार होते हैं जो प्रारंभिक बैलिस्टिक प्रक्षेपण चरण के बाद उच्च गति पर वायुमंडल में उड़ान भर सकते हैं। वहीं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल उच्च गति तक पहुंचने के लिए स्क्रैमजेट जैसे शक्तिशाली इंजन का उपयोग करती है। वहीं ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरने वाली मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहा जाता है। इसकी यही खूबी इसे रडार की नजर से बचाती है। रडार ही नहीं, किसी भी अन्य मिसाइल पहचान सिस्टम को धोखा देने में यह माहिर है। इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। आम मिसाइलों से अलग यह मिसाइल हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से एनर्जी लेती है और 1200 यूनिट एनर्जी पैदा कर अपने लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर देती है। अभी की बात की जाए तो मिसाइल तकनीक की दुनिया में कोई भी मिसाइल तेजी से हमले के मामले में ब्रह्मोस का मुकाबला नहीं कर सकती है। इस तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल के आगे अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल भी फेल है। इसकी मैन्यूवरेबल तकनीक यानी कि दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रास्ता बदलने की क्षमता है। मतलब ये हवा में रास्ता बदल कर चलते फिरते टारगेट को मार गिराने में नायाब है। उदाहरण के लिए टैंक से छोड़े जाने वाले गोलों और अन्य मिसाइलों का टारगेट पहले से ही तय होता है और ये वहीं जाकर हमला करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और ये मैक 2.8 की तेज रफ्तार के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए भारत रूस के साथ मिलकर अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हाइपरसोनिक बनाने की पूरी तैयारी में है। दोस्तों, देश के हथियारों का दमखम देखकर दुनिया इन्हें खरीदने के लिए बेताब है और देश ने चीन के दुश्मन देश के साथ ब्रह्मोस का सौदा भी किया था, जो अब उसे डिलीवर होने वाला है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत ने किस देश के साथ किया था सौदा? सौदे की क्या थी कीमत? देश के दूसरे किन हथियारों की हो रही है मांग? किन देशों के साथ होने वाला है बड़ा करार? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। फिलीपींस चीन के खिलाफ तैनात करेगा सुपरसोनिक ब्रह्मोस। नाइजीरिया, अर्जेंटीना करने वाले हैं देश के साथ बड़ी रक्षा डील। दोस्तों, फिलीपींस ने 2 साल पहले अपनी नौसेना को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करने के लिए भारत के साथ $375 मिलियन में समझौता किया था। इस समझौते के तहत फिलीपींस को ब्रह्मोस की 3 बैटरियां मिलने वाली थी। फिलीपींस इन मिसाइलों को चीन की ओर मुंह करके तैनात करने वाला है। फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने वाला बेस बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप फिलीपींस रवाना की जाएगी। इस डिलीवरी को मूल रूप से 2023 के अंत तक पूरा करने की संभावना थी, लेकिन फिलीपींस के अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख समीर वी कामत ने बताया था कि फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा भी कई देश ब्रह्मोस मिसाइल पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इनमें अधिकतर देश पूर्वी एशिया के हैं। वहीं भारत के दूसरे हथियार भी बेहद डिमांडिंग है, जिनके लिए बड़े करार की संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों, इन हथियारों में देश का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस प्रमुख
प्रमुख है। HAL के CMD अनंत कृष्णन ने कहा कि LCA तेजस अपनी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान है, जिसकी वजह से कई देशों में इसे खरीदने को लेकर भारी दिलचस्पी पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि 5-6 देशों ने रुचि दिखाई है। अर्जेंटीना के साथ इस पर अभी भी चर्चा चल रही है। फिलीपींस के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। मिस्र के साथ भी हम चर्चा कर रहे हैं और नाइजीरिया के साथ बातचीत ने गति पकड़ ली है। दोस्तों, इससे पहले अर्जेंटीना ने भारतीय LCA तेजस को दरकिनार करते हुए डेनमार्क से सेकेंड हैंड F-16 लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया था। हालांकि दक्षिण अमेरिकी देश ने 20 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदने के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 20 हेलीकॉप्टर्स को अर्जेंटीना की सेनाओं में शामिल किए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, वहीं नाइजीरिया ने भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, पिछले साल अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदों को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद नाइजीरिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना था। HAL ने अभी तक 6 नाइजीरियाई सेना विमानन पायलटों को चेतक हेलीकॉप्टरों की ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग का पहला चरण दिसंबर 2021 में पूरा हुआ था, जबकि दूसरा चरण दिसंबर 2022 में पूरा हुआ था। प्रत्येक नाइजीरियाई सेना विमानन अधिकारी को 70 घंटे की ट्रेनिंग दी गई थी। भारत नाइजीरिया को LCA, LAH और LUH की पेशकश कर रहा है। भारत में नाइजीरियाई उच्चायोग के रक्षा सलाहकार कमोडोर एंथनी विक्टर कुजोह ने 2022 में कहा था कि नाइजीरिया न केवल प्रशिक्षण के लिए बल्कि HAL के साथ व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहेगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि देश के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की क्या है ताकत, किस वजह से है बेहद खास। तो दोस्तों, LCH हथियारों और ईंधन में पर्याप्त भार के साथ 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। इसका मतलब है कि LCH दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में काम कर सकता है। भारतीय सेनाओं में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के शामिल होने से इसकी निर्यात क्षमता को भी बढ़ावा मिला है। हेलीकॉप्टर को पहले ही सियाचिन बेस कैंप और चीन के साथ पूर्वी सीमा पर तैनात किया जा चुका है, लिहाजा दूसरे देशों में इस हेलीकॉप्टर को लेकर विश्वसनीयता बढ़ी है। तो दोस्तों, देश के बढ़ते रक्षा व्यापार और हथियारों के मामले में बढ़ रही आत्मनिर्भरता के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।